एक महात्मा दूसरे थे, उनका नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस वाले, हम महात्मा कहेंगे उनके। उनके पास गीता प्रेस के कोई कर्मचारी या और कोई लोग आते, भाई जी भाई जी इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कह दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये कामचोर है, फलाना है, ढिंगना है। भाई जी कहते देखो आदमी ऐसा है तो नहीं, उसमें तो आत्मा परमात्मा है, उसमें तो और गुण भी हैं, आपको दोष देखते हैं, आप थोड़ा दोष देखने की नज़र थोड़ा बदल दो तो कितना अच्छा होगा। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाई साहब आपको ऐसा लगता है, वास्तव में वो ऐसा नहीं है, वो तो भगवान का सनातन स्वरूप है, वो तो आत्मा है, वो तो भगवत भक्त है, वो तो सेवक है, वो तो सवेरे जल्दी उठने वाला है। जो जो जिसमें योग्यता होगी ऐसा कर देते। फिर जिसके विषय में फरियाद होती थी उसको अलग से बुलाते। मैं आपको घर में, समाज में, फैक्ट्री में, जहाँ आप हो, मैं आपको भाई जी जैसा बनने की कला बताता हूँ। मैं भाई जी को महात्मा कह रहा हूँ, जयराम जी की, ये महात्मा का सद्गुण है, जयराम जी की ये महात्मा पना है। जिसके प्रति वे सुन लेते थे उसको बुलाते कि भाई तुम, कुछ लोगों को ऐसा दिखता है कि तुम आलसी हो, तुम लापरवाह हो, अथवा तुम किसी वस्तु पर हाथ मार लेते हो, चोरी कर लेते हो, ऐसा किसी को दिखता है। आप में ये दोष है ही नहीं। और वास्तविक में भाई जी अपनी आत्मिक नज़र से कहते कि आप में दोष नहीं है, जीव तो सदा निर्दोष है, दोष तो चित्त में है, आप में ये दोष नहीं है। मेरी एक बात मान लो, तो आप ऐसा व्यवहार करो कि दूसरे को भी आप में ये दोष ना दिखे, और आप चाहो तो हो सकता है। इतनी मेरी बात मानोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। शब्द भाई जी के वही शायद मैं नहीं बोल पाता हूं, लेकिन उद्देश्य उनका मैं आपको बता रहा हूं। अपना अनुसंधान करो कि दूसरे को हमारे ये दोष दिखते हैं तो मुझ में है तो निकाल दो, नहीं है तो ऐसा आचरण करो कि उनको आप में ये दोष ना दिखे। लेकिन जयदयाल गोविंदका जी, सेठ जी, जो जिसके विषय में कुछ कहता वो सच मान लेते थे। जैसे राम सुखदास जी महाराज, कोई कुछ भी जाके कह दे, वो सच्चा अंतःकरण सच मान लेंगे, फिर दे धमाधम, गुरु ही मत करो, जयराम जी। लेकिन गुरु के विषय में सुनाने वाले कौन है, उनका उद्देश्य क्या है, उसकी गहराई में तो भाई जी जैसे जाते। पोद्दार जी बस मान लेते थे और फिर उसको बुलाते थे कि तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी निंदा सुनाई पड़ती तो तुम अपना जरा अनुसंधान करो, अंतःकरण में दोष न रहे, आप ऐसा करो, ऐसा करो, तुम सफाई न दो, अपने दोष को खोजो। इतने वो बोलते हैं, हमने सुना है, तो जरूर है तभी तो लोग बोलते हैं, वैसे कैसा मान लेते थे। लेकिन हरि बाबा बड़े निराले संत। हरि बाबा के आगे कोई जाकर फरियाद करे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, बोले देखो भाई, तो अपना दिल तो खराब कर चुका, अब आया मेरा दिल खराब करने को। मैंने क्या पाप किया कि तू मेरा दिल खराब करने आया? इसके दोष, उसके दोष तू गिनता रहे तो गिनता रहे, अपना दिल खराब करना है तो कर, मैं अपना दिल क्यों खराब करूं? हम नहीं सुनते ये बात। मच्छर और मक्खी की भूं 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 हम नहीं सुनते। किसी ने आकर कहा, महाराज आप गजब के आदमी हो,
आपके इर्द गिर्द फलाने फलाने गुंडे हैं, गुंडे एक नंबर के। चिट्ठी लिखी महात्मा को, आप उन गुंडों को नजीक के सेवक बना बैठे हो, उनको हटा क्यों नहीं देते हो? महाराज ने चिट्ठी का उत्तर दिया कि भाई वो प्रभु की सृष्टि में है, प्रभु जानते हैं, और उनका अन्न जल यहाँ है तो रहते हैं। अब वो ही हटाए, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, तो दुनिया में कितने खराब, और सबके लिए मैं लठ लेके रहूं तो मैं ही ज्यादा खराब माना जाऊंगा। कोई सड़क पे खड़ा हो जाए, अच्छा अच्छा ट्रैफिक है, उनको तो आने दे, जाने दे, और जो ऐसा वैसा है, जो ज़्यादा धुआं निकालते हैं या गंदा ट्रैफिक है, उसके सामने डंडा लेके खड़ा हो जाए तो उसी को लोग पीटेंगे। जो गुजरता है गुजर जाने दे भाई। तो बाबा इस विचार के थे। पांचवें छठे महात्मा के विषय में ऐसा सुना कि एक ने आके कहा कि महाराज मैं तुम्हारे को खरी खरी सुना दूंगा, भगत भले तुम्हारी खुशामद करे, जय जय करो, गुरु जी करे, महाराज जी करे, लेकिन मैं आपको एकदम नगद गालियां सुनाऊंगा। बोले वाह भैया वाह, शाबाश बेटा, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, हम तुम्हें आज्ञा देते कि निर्भीक होकर तू काम कर। खूब गाली सुना। काम करने के लिए लोग नौकर रखते और तू बिना पैसे के मेरी आज्ञा मान रहा है, मैं इनकार क्यों करूं? सुनाओ। उसने एक दो सुनाई। बोले और आज्ञा मानो, सुनाओ। आज्ञा मानने वाला नौकर होता है, अब नौकर बिना पगार का। वो आदमी शर्मिंदा हुआ, भाग गया। महात्माओं की बुद्धि भी बड़ी विलक्षण होती है। अपने चित्त की तो रक्षा करते हैं, लेकिन दूसरे के चित्त की भी रक्षा करने के लिए क्या लीला करते और क्या संदेश और क्या अनुभव छोड़ के जाते हैं कि उनके अनुभव सुन के सुनाकर भी भगवत रस को पाने की कला आ जाती है। नारायण नारायण नारायण।